जी हाँ, सवालों से सामना, मोदी की मृत्यु कामना। 3 दिन, तीसरा दिन है आज। पूछताछ अभी भी चल रही है राहुल गांधी जी से ईडी दफ्तर में, और इसी के खिलाफ सत्याग्रह देश भर में कांग्रेस नेताओं की तरफ से। और महाराष्ट्र में ऐसा ही एक सत्याग्रह हो रहा था जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं शेख हुसैन, उन्होंने मोदी के मरने की कामना की। उसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सवालों से सामना, इसीलिए मोदी की मृत्यु कामना। मैं एक मिनट, अब सुरेंद्र जी के पास मुझे जाना होगा। अब सुरेंद्र जी की बारी। अच्छा 20 सेकंड, फिर सुरेंद्र जी के पास। संगीत रागी 20 सेकंड सिर्फ। सत्याग्रह यदि आपने गांधी जी को गांधी जी को पढ़ा होगा तो सत्याग्रह को उन्होंने बड़ा बढ़िया से परिभाषित किया है। और सत्याग्रही का मतलब होने का मतलब है आपका प्योर हार्ट होना चाहिए, उसमें हिंसा की कोई भावना नहीं चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। लेकिन यह अहिंसात्मक नहीं है। दूसरी बात है, छोटे से सवाल देखिए, सत्याग्रह देखे ना प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। पहले आप बताइए हिंसा कहाँ हुई है? टायर ही तो जलाए हैं। सत्याग्रह क्या होता है अमन जी? कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिसका एफआईआर में नाम भी नहीं था, उसको 9 घंटे उससे आप पूछताछ करते हैं। और जब वह तो उससे तो पानी, जब वो उसे शायद 25-30 पानी थोड़ी नहीं, यहाँ तो खाने पीने के लिए इजाजत भी दी जा रही है। तो वो भी ना दे, आप ये चाह रहे हैं? नहीं 30 घंटे तो हो गए उस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हमें ये पानी भी स्वीकार नहीं है। और यदि उस समय वो हिंदू हृदय सम्राट थे, ध्यान रखिएगा, यदि एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी का होता तो करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के और इस देश का हिंदू मन जो है वो न्यौछावर कर देता उस समय। लेकिन किसी भी ने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी अधिकारी के खिलाफ हिंसा होगी, या भारतीय जनता पार्टी का या हिंदू का कोई भी मन आकर के नहीं कहा कि सड़कों पर हम रक्तपात करेंगे, युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे, हिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये बाजी हार रही है ऐसा करके। कांग्रेस बाजी हार रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप बोलिए सर। 3 बातें। पहले तो मैं आखिरी की बात का जवाब दे दूं कि जो पूछताछ हुई थी वो एसआईटी ने की थी और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने की थी, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ आह्वान करना चाहते थे तो आप करते। कांग्रेस के ऊपर यह मिथ्या आरोप मत लगाइए, और इतिहास के लोगों को, जो लोग पढ़ाते हैं इतिहास को, कम से कम उन्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी पढ़ाई को देखते हुए। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात आई साहब की डोटेक्स कंपनी का, मैं आपके चैनल पर दूसरे चैनल का नाम नहीं लेता हूं। डोटेक्स कंपनी एक बड़े सम्मानित बिजनेस परिवार की कंपनी है, और इतने सम्मानित बिजनेस परिवार की कंपनी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 से 3 मित्र चैनल जो हैं वो उन्हीं के पैसे से चल रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं अगर वो लोग हवाला के कारोबारी हैं तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए। और उन 2-3 जितने भी चैनल हैं, आप कहेंगे तो नाम भी ले दूंगा मैं, तो उनके खिलाफ भी सारी जांच हो जाए। अभी क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। रामनाथ गोयनका को, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, जिन्होंने इंपीरियल बैंक बनाए, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, उनको ये लोग हवाला ऑपरेटर कह रहे हैं। शर्म नहीं आती? एक बार भाजपा से और संघ से पूछ करके आते तो ज्यादा बेहतर था। तीसरी बात अभी जो इन्होंने कही कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पता नहीं पढ़ करके आए, नकल करके पास हुए हैं। पिताजी तो इनके बड़े ही शानदार इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो तो कभी इस तरह की गलती नहीं कर सकते थे। आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है वो अपने से ना तो 1 रुपए का डिविडेंड निकाल सकती है, ना 1 रुपए का कोई शेयर ट्रांसफर कर सकती है, ना 1 रुपए का किसी को ले सकती है, ना कोई तनख्वाह ले सकती है, ना दे सकती है, ना ही कोई प्रॉफिट का काम कर सकती है। अगर कोई प्रॉफिट का काम किया हो तो उस प्रॉफिट के काम को भी दोबारा कंपनी में रीइन्वेस्ट करना होता है। यानी जो भी उसके शेयर होल्डर हैं, इक्विटी के होल्डर हैं, उनके पास इस कंपनी से कुछ नहीं जाएगा। इस कंपनी का मालिकाना हक एक तरीके से भारत सरकार के पास होता है। तो अगर यंग इंडिया ने कोई गलती करी है तो पीएम केयर फंड की तरीके से नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए, भाई यंग इंडिया ने कौन सी गलती करी है, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत है वो। एक सवाल गौरव जी, मैं 2 सवाल लेना चाह रहा हूं। बीच में टोक देते हैं सर। नहीं सर, आपने 1.5 मिनट बोला, मैं सवाल ले सकता हूं, मैं अगर आपकी इजाजत हो। आपने बोला इस पर भारत सरकार का यंग इंडियन पर भारत सरकार का अधिकार है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? मैं फिर यंग इंडिया डायरेक्टर कोई भी हो, कौन है? नाम लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा जी,
मैं डायरेक्टर राहुल गांधी 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडिया लिमिटेड नंबर 1। नंबर 2 मैं इसीलिए हाँ, नंबर 2 यंग इंडिया के पास एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति है, हाँ या ना? नहीं है, नहीं है जी। एजीएल की एक नए पैसे की भी संपत्ति यंग इंडिया के पास नहीं है। 90 करोड़ शेयर 10 रुपए के ट्रांसफर हुए, शेयर ट्रांसफर हुए। शांति भूषण जी कोर्ट चले गए हैं, शांति भूषण जी कोर्ट गए हैं, वो मार्कंडे काटजू जी भी गए हैं कोर्ट। हाँ, शांति भूषण जी सुन लीजिए, हाँ जी। चाहे शांति भूषण कोर्ट गए हो, चाहे मार्कंडे काटजू को कोर्ट गए हो, आप एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यहां पर चूंकि पैसा कांग्रेस पार्टी सीधे एजेएल को नहीं दे सकती थी, उनके आप जैसे पत्रकार मित्र, चूंकि आप लोग संपन्न लोग हैं, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड में काम कर रहे थे कर्मचारी और पत्रकार, आपको मालूम नहीं, लखनऊ आइए, मैं उनके घरों में आपको लेके चलता हूं। जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था, 90 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी, उसमें से 67 करोड़ पत्रकारों की देनदारी तो थी। वो माफ क्यों कर दिया? 90 करोड़ अपनी तरफ से 90 करोड़ माफ क्यों कर दिया? क्या किया था? इसीलिए माफ, मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। वो 90 करोड़ इसलिए माफ कर दिया कि एजेएल देने की स्थिति में नहीं थी। पैसा कहां से देती? अगर एजेएल के पास पैसा होता तो वो 90 करोड़। ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, ये आप गलत आप नहीं कंफ्यूज। यंग इंडिया लिमिटेड राइट टू रिकवर यंग इंडिया लिमिटेड के पास था। मैं कंफर्म कर दूं आपको पूरा, एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। इसीलिए तो मैं 1 मिनट में समझा देता हूं मैं। अरे भाई सुरेंद्र भाई, तो पता है आपको, आप अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं सुन लीजिए उसको भी। अच्छा चलिए, आप बोलिए, फिर गौरव आप बोलिएगा, आप कंप्लीट करिए, आप पक्ष रखिए अपना। हाँ जी, हाँ, कांग्रेस पार्टी, ये गौरव भी जानते हैं, क्योंकि गौरव वगैरह का भी समाजवादी पार्टी में अगर गौरव यादव होते, गौरव मोदी नहीं होते, तो ये हमारी भाषा बोल रहे होते। चूंकि वकील है ना, भाजपा का पक्ष पॉइंट पे आइए। मैं आपको बताऊं कि किसी भी कांग्रेस पार्टी किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकती थी, एजेएल को लोन नहीं दे सकती थी। इसलिए सोनिया गांधी जी को इनको नॉन प्रॉफिट कंपनी में डायरेक्टर बना करके उसमें पैसा दिया गया, तो उनको वहां से उनमें शेयर दिए गए, इसलिए वहां से 67 करोड़ रुपया एजेएल को दिया गया, 90 करोड़ रुपया वहां एजीएल को दिया गया। ठीक है, मैं समझ गया, एक एफआईआर नहीं है, एक एफआईआर नहीं है। अब गौरव भाटिया बोलेंगे, अब बिल्कुल चुप रहे थे गौरव भाटिया। एक एफआईआर नहीं है, हिम्मत है तो एफआईआर क्यों नहीं करते? हिम्मत है तो एफआईआर क्यों नहीं करते? गौरव भाटिया, अब आपका टाइम शुरू होगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुरेंद्र जी वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। 2015 हो गया सुरेंद्र जी, बस गौरव भाटिया बोलेंगे। अब गौरव भाटिया अब आप बोलिए, आपका टाइम। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा गौरव से मुद्दे पर बोले, चोर डकैत की बात करेगा, वो आप नहीं तय करेंगे ना, वो आप नहीं तय करेंगे ना, वो आप नहीं, आप भी तो पर्सनल हुए ना, आपने भी तो पता नहीं क्या क्या बोला उनके पिताजी, और ये पता नहीं क्या क्या बोला आपने। आप तय करेंगे वो क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं होता ना सुरेंद्र जी। पिताजी का सम्मान नहीं तो आप लाइक क्यों रहे हैं पिताजी को डिबेट में? भाई पिताजी हमारे सीनियर थे। चलिए बस इसलिए कह रहा हूं ये खानदानी चोर, ये उल्टी सीधी, ये बस आप नहीं तय करेंगे वो क्या बोलेंगे। का सम्मान, चलिए ठीक, बस गौरव भाटिया आप बोले। नहीं, लेकिन अगर ये मुद्दे से भटकेगा तो बीच में बोला जाए। नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, कोई बीच में नहीं। आपने 2 मिनट बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले। मेरे को सम्मान मौका सबको देना है, प्लीज बोलिए आप गौरव भाटिया। देखिए, धन्यवाद। अब मैं एक बात कहूंगा, हाँ। बहुत सम्मान पूर्वक कहूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने करी कि नकल पास करके मैं अधिवक्ता बना हूं, लगता है ऐसा। तो राहुल गांधी को जाके बताइए। एक मिनट रुकिए गौरव, 41 साल में सर्वोच्च न्यायालय ने। गौरव एक मिनट, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? भाग गए वो, ये तो एक तरफा है भाई। आप अपना सवाल पूछकर आप चले गए, सबसे ज्यादा समय आपको दिया गया, आप सवाल पूछकर चले गए। मैं बताता हूं आपको क्यों। सवालों का सामना तो भाई वहां ईडी भी और यहां पर भी सवाल, आपने एक तरफा बोला, आप चले गए। अगर आप सुन रहे सुरेंद्र जी, सबसे ज्यादा समय आपको दिया। बहरहाल गौरव भाटिया आप कंप्लीट करिए। देखिए, उठ के चले गए हैं क्योंकि गीदड़ पार्टी के गीदड़ प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, जब उत्तर सुनने का समय आता है तो भाग खड़े होते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे 10 घंटे, अभी संगीत रागी जी बता रहे थे, पूछताछ हुई, ईमानदार थे, छुपाने के लिए कुछ नहीं था। अमन जी, उन्होंने सारे सवालों का उत्तर दिया और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और दूसरी तरफ
ये जो गीदड़ प्रवक्ता आते हैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, चले गए हैं लेकिन सुन रहे हैं, मुझे पता चला है, तो मैं एक दो बातें कह दूं। नकल कौन करता है? 51 साल के अपरिपक्व बालक, खानदानी चोर के जो सदस्य हैं राहुल गांधी, शोक संदेश लिखने के लिए फोन देख के शोक संदेश लिखते हैं, और जिसपे वो टिप्पणी कर रहे थे ना, 41 साल में सर्वोच्च न्यायालय से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं, और राहुल गांधी अगर आ जाए और मेरे नौकरी मांगे तो अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी ना दूं मैं। ये बात तो हो गई व्यक्तिगत, जो उनका कमेंट था उस पर टिप्पणी। लेकिन अब मैं विधिक बात जो उन्होंने करी मैं बता दूं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ते लिखते नहीं है। आर्टिकल 25 कुछ होता ही नहीं है, सेक्शन 25 है कंपनीज एक्ट का, नॉन प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर इसमें होती है। और ये कह रहे थे भारत सरकार का कंट्रोल होता है, ऐसा कुछ नहीं है अमन जी, ये कम पढ़ने लिखने वाले कांग्रेसी प्रवक्ता ही कह सकते हैं। सेक्शन 25 की ही कंपनी हिमाचल प्रदेश में थी, कांग्रेस की सरकार आई 2013 में, और इन्होंने एफआईआर करी, 420 की ही करी। जब ये करे तो सब अच्छा है, और अगर ईडी इनसे पूछताछ कर ले तो खराब हो जाती है। दूसरी बात, इनसे सवाल ये पूछना था, आपने शायद वो बात अभी उठाई नहीं। 60 लाख रुपए महीना रेंट आता है, जो स्टेट्समैन हाउस बिल्डिंग है, जो कि एजेल कंपनी की हुआ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी बताएंगे 60 लाख रुपए प्रति माह किसके पास जा रहा है? यंग इंडियन के, क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक उसका है। और जेब से रुपया कितना दिया है अमन जी? एक चवन्नी नहीं दी, और इतना 2000 करोड़ की संपत्ति इनकी हो गई। तीसरी, वो गलत कह रहे हैं ना, मैंने बता दिया। सेक्शन 25 पढ़े, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये सब बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, मेरे साथी हैं, उनसे जाके पूछे, वो बेहतर बता देंगे। दूसरी बात, आपने इनसे ये पूछना चाहिए था, 90 रुपए का कर्ज था, मान लीजिए जेब में 2000 रुपए आपके पड़े हैं, क्या आप 2000 रुपए निकाल के 90 रुपए का कर्ज नहीं चुकता कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, 1910 तब भी बच जाएंगे। लेकिन नहीं, वो 2000 करोड़ रुपए यंग इंडियन में दे दिया, जो 2000 करोड़ की संपत्ति थी। तीसरी बात जो सबसे अहम है, इन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं हुई है। इनको यह भी ज्ञान नहीं है कि अगर सीबीआई और ईडी जांच करती है तो इनकी जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीई पे भी इंटेरोगेशन हो सकता है। ये पी चिदम्बरम साहब ने भी आज ट्वीट किया, मैंने जवाब भी दिया है। अब बताइए, विधिक ज्ञान इनको है नहीं, खानदानी चोर ये हैं। आप विश्व में अमन जी एक परिवार ऐसा बताइए राजनीतिक विश्व में जिसके 3 सदस्य, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, और रॉबर्ट वाड्रा एंटीसिपेटरी बेल पे, भ्रष्टाचार के मामले में बाहर है। आप एक लायर होके अब आप उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, खानदानी चोर कह रहे हैं। खानदानी चोर क्यों नहीं? माफी मांगना चाहिए। खानदान के 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, क्यों ना मांगू? क्यों ना मांगू? कह सकते हैं क्यों ना मांगू? पहले तो क्यों नहीं बोलूं? बताइए, पहले आप माफी मांगना चाहिए। आप पहले दूसरा परिवार बताइए। कृष्ण जी को मैं अनुरोध किया, आप माफी मांगने देश के प्रधानमंत्री को, आपके मित्रों का आप हमें सिखाएंगे। मैं उसको अनुरोध कंकड़ वाला रसगुल्ला हमें सिंगाएगा। वही बात ममता बनर्जी की भाषा देखी है, चड्डा पड्डा नड्डा कह रही थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप सिखाएंगे मर्यादा? आगे बढ़िए, चलिए। खानदानी चोर नहीं तो आप क्या, मैंने आपसे एक तथ्यों वाली बात पूछी, आप उत्तर दीजिए। मैं बोलूंगा खानदानी चोर है, खानदानी चोर है, लूटा है देश को, बोलूंगा। खानदानी चोर है। देश के प्रधानमंत्री जब 3 सदस्य एक परिवार के भ्रष्टाचार के बादल जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी आ गए, एक मिनट रुकिए। सुरेंद्र जी, आपके जाने की वजह जान सकता हूँ, आप क्यों उठ कर गए थे? आपको भी माफी मांगना एक मिनट रुक जाइए बादल जी, एक मिनट, बादल जी एक मिनट ना। अब आप भाई कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख लेंगे सुरेंद्र जी, उनको आपकी जरूरत नहीं है भाई, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना। आ गए सुरेंद्र जी आप क्यों गए थे उठकर? ये वजह मैं जानना चाहता हूं आज। आपने मैं आपको भी, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि मैं अमन चोपड़ा की बहुत इज्जत करता हूं, और अमन चोपड़ा ने स्पष्ट रूप से एक आदेश पारित किया कि गौरव भाटिया सिर्फ बोलेंगे, बाकी सबकी आवाज बंद कर दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो उनकी आवाज बंद थी, आपको पता है? गाली देने का जब आप बोल रहे थे उनकी आवाज बंद थी, आपको पता है? नहीं बंद थी,
बिल्कुल बंद नहीं थी। एक बार सर देखिए, अब आप रिकॉर्डिंग चेक करिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, एक काम करिएगा, सुन लीजिए 43 मिनट। अब सुरेंद्र जी आपने मेरे पर आरोप लगाया, अमन भाई, ये कहा जा रहा है सबसे ज्यादा समय मैं आपको दे रहा हूं, आपको पता है? नहीं, आरोप और जब नहीं, आप बोल रहे थे आपने तो कहा गौरव इस भाटिया बात का को ऑडियो और ये बंद था, कहा। आपको पता है? गौरव भाटिया का ऑडियो बंद था जी नहीं, आपने 3 मिनट बोला, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। आपको आरोप लगाने से पहले हमने उनके हम हाँ जी बताइए। हमने उनको किसी भी तरीके की कोई हम राजनीतिक टीका टिप्पणी करते हैं, अगर वो हमारे परिवार के ऊपर खानदानी चोर कहते हैं या और किसी तरीके की अनर्गल और गंभीर किस्म की गलत बात कहते हैं तो हमें बीच में बोलना पड़ता है। भाई ये क्या बात है? आप आपस में लड़िए ना भाई, और आप चैनल पर मत आरोप और लगाइए। अगर इस तरीके की कोई भाषा का ऑडियो इस्तेमाल करेंगे मैं आपको तो फिर हमें भरोसे बीच के में साथ कह रहा बोलना हूं सुरेंद्र पड़ता है। राजपूत, और जब मेरी बात अगर सुनिए, हमें बीच में जब बोलने आप का बोल रहे हमारा थे नैसर्गिक गौरव अधिकार भाटिया आपको का ऑडियो हमें बंद हटना था, पड़ता है। मैंने ये इंश्योर किया कि एक शख्स एक बार में नहीं। बोलेगा। आप चेक करिएगा सुरेंद्र राजपूत शो के बाद, अभी फिर आप सुनिए। माफी मांगेंगे नहीं अमन अभी जी, मैं फिर आप से- मैं गलत अभी था। फिर- चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आप आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे मैं- बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे मैं बढ़ते हैं। अब कुछ हाँ, कहूं, अब इसमें आपसे हम आगे फैक्ट्स की बात करेंगे, आर्टिकल 25 फैक्ट्स की बात करेंगे। गौरव भाटिया जो आपके सवाल थे आप पूछ आर्टिकल लीजिए। 25 है ही नहीं, वो सेक्शन 25 हाँ, है। सेक्शन 25, हाँ, सेक्शन sorry, 25 बात कर है लीजिए। वो। अब मैं सवाल पूछ लूं। हाँ। हाँ, हाँ बोलिए पॉइंट मैं ये पूछना चाहता हूं, जी। ये सेक्शन 25 है, पहली बात तो आर्टिकल 25 नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा 60 लाख रुपए प्रति माह ये रेंट आ रहा है, ठीक है, ये रेंट किसको जा रहा है आप बताइए मुझे। दूसरा मेरा सवाल ये है, पहले आप अपने सवाल खत्म कि करिए, आप फिर कह वो रहे बोलेंगे। थे कि पहले आप कैसे बोलिए एक रुपया मिनट। देता। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। चलिए पहला, हाँ हाँ पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है इनसे, हाँ दूसरा ये सवाल है कि आप मुझे बताइए, जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए हों, वो 2000 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच के 90 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों नहीं चुका सकती? ठीक है, 2000 दूसरा- करोड़ रुपए आपने यंग इंडियन में कैसे कर दिए बताइए। तीसरी बात, तीसरा मैं कह रहा हूं सवाल। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, और जो कार्रवाई चल रही है अगर वो गलत है जो आप कहते हैं, उस पर रोक लगवा दीजिए। क्यों नहीं लगवाते? यही 3 सवालों के उत्तर दे दे। ज्यादा आज पूछूंगा तो इनका ठीक है जो है सर बस में दर्द हो चलिए जाएगा। अब सुरेंद्र राजपूत जी, पहले सवाल 60 लाख का रेंट कहां जा रहा है?